शक्ति यानी पावर, संचय यानी कलेक्टिवनेस, आप उसे एकत्र कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। जब हम 9 दिन लगातार व्रत रहते हैं, हमारे शरीर में इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी पावर आ जाती है, उसका असर आपकी मेंटल ग्रोथ में भी होता है, फिजिकल ग्रोथ में भी होता है। आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ एक दूसरे से इंक्लाइंड है, एक दूसरे से जुड़ी है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उसका असर आपको मन में दिखेगा, अपने आपको अच्छा लगेगा भी नहीं। और मान लीजिए अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है कि आप फिजिकल बॉडी भी आपकी वीक हो जाए, आप फिजिकली भी कमजोर हो जाओ। तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों एक दूसरे से इंक्लाइंड है, एक दूसरे से जुड़ी है, अलग नहीं है। तो जब आप फास्टिंग करते हैं, आप व्रत रहते हैं, आपके शरीर में शक्ति आती है, वो शक्ति जिसके सामने और कुछ नहीं है। कुछ आपकी कोई भी डिसीज हो, वो अपने आप क्योर हो जाती है, और उसका असर आपको अपनी मेंटल ग्रोथ पे दिखता है। आप और फार साइटेड हो जाते हो, आप दूर तक सोच लेते हो, आप डेप्थ तक सोच लेते हो, गहराई तक। सेम एग्जाम्पल, अगर भगवत गीता की एक लाइन है, हो सकता है कि जिस बहुत इन डेप्थ तक जो ना सोच पाता हो, वो एक लाइन को पढ़े और आगे बढ़ जाए। पर जिसकी आदत है डेप्थ में सोचने की, या उसकी मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, उस एक लाइन में वो पता नहीं कितनी गहराई तक जा सकता है। शायद एक एक लाइन में वो किताबें लिख सकता है भगवत गीता पे। जितने हमारे फेमस प्रॉफिट्स हुए, आचार्य हुए, इवन शंकराचार्य, उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग पर ध्यान दिया कि उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, और फिर उनने सब कुछ जान लिया। तो यानी शक्ति संचय पर्व, आप खुद में शक्ति लाते हो, वो हर प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए अच्छा है। तीसरा कारण जो साइंटिफिक है कि ह्यूमन बॉडी में सेल है, सेल में एक एलिमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। वो सबके, जो भी ह्यूमन बॉडी है, सबकी ह्यूमन बॉडी में है, और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। वो फूड एनर्जी को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करती है, वो आपके खाने को शक्ति में ट्रांसफॉर्म करती है। कि आपने खाना खाया, पर आपको पावर तब मिलेगी जब माइटोकॉन्ड्रिया उसे एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। और माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ सेल सिर्फ मदर के डीएनए से आता है, वो फादर से नहीं आता। यानी सिर्फ माँ के डीएनए से उसके चाइल्ड, उसके बच्चे पर माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर होता है। इसलिए शक्ति को देवी से डिनोट किया गया, देवी से जोड़ा गया कि वो भी माता है, वो भी हमारी माँ है, उनसे ही हमें शक्ति मिल रही है। तो हमें जो पावर दे रहा है, जो शक्ति दे रहा है, मेंटली भी फिजिकली भी, उसे हम माता यानी अपनी माँ कहते हैं। इसलिए नवरात्रि के 3 महत्व है। पहला, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, और आपकी अवेयरनेस, कि आप और जान रहे हैं। और जब आप किसी चीज के बारे में जानते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस है, उसका महत्व आपको पता है, वो चीज आप पे ज्यादा असर करेगी। अब जब हम नवरात्रि मनाएंगे तो सिर्फ ये सोचकर नहीं कि त्योहार है, ये सोचकर कि इसका कितना गहरा इम्पैक्ट है, और अगर वो इम्पैक्ट आप पर पड़ा और आपने उसे दूसरों को सिखाया, तो कितना बड़ा चेंज होगा, आप ये सोचिए। कोई भी रिचुअल हो, उसका वैज्ञानिक कारण और धार्मिक कारण हमें दोनों पता होने चाहिए। एक और महत्व है कि नवरात्रि का समय ऐसा है कि जब मौसम में परिवर्तन आता है। मौसम का परिवर्तन, आपके जो मौसम के फल हैं, सब्जियां हैं, ये सब भी बदलते हैं। यहाँ तक कि नए फ्रूट्स, नए फल, ये सब पेड़ों में लगते हैं। इस समय पर अगर आप मौसम के फलों को लें
सीजनल फ्रूट्स को, वो बेस्ट असर करता है आपकी बॉडी में। अगर वो मौसम का है, सीजनल है, इट शुडंट बी टू एक्सपेंसिव ऑल्सो, आप इजिली अफोर्ड कर सकते हो। और सीजनल फल, सीजनल फ्रूट, वो बहुत हेल्दी है आपकी बॉडी के लिए। जब इतनी चीजें आप में आ जाती हैं, एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जब फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों सही है तो आप अपने मन यानी अपने माइंड को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं आसानी से, जो कि बहुत कठिन है। हम अपने इमोशंस पर या अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत रेयर लोग होते हैं जो शायद अपनी फीलिंग्स को अपने कंट्रोल पे रख सकें। उसका कारण कुछ और नहीं, सिर्फ आपकी मेंटल ग्रोथ है, वो शायद कम है। जब आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो तब आपके माइंड पर, आपके सिक्स सेंस पर जो है, इस पर भी आपका कंट्रोल आने लगता है। एक बार वंस यू हैव कैप्चर्ड योर माइंड ना, एक बार आपके हाथ में आपका मन आ गया, फिर अपने शरीर के या खुद के स्वामी, खुद के लॉर्ड, खुद के, जिसे हम कहते हैं कंट्रोलर, खुद को चलाने वाले आप खुद बन जाओगे। इससे कहा जाता है सेल्फ डिपेंडेंसी, कि अब आप इंडिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर हो। अब आपको किसी दूसरे के डिसीजन से इतना फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे बड़ी प्रायोरिटी कि आपको खुद क्या लगता है, फिर आप सेल्फ डिपेंड सच में हो जाएंगे। अभी तक हम सिर्फ बातें करते हैं, पर सच में तब आप सेल्फ डिपेंड हो जाओगे जिस दिन आपका मन आपके हाथ में आ गया, आपके कंट्रोल में आ गया। आप जब चाहोगे तब आप खुश होगे, और जब आप चाहोगे तब आप उदास होगे। आपकी सारी चीजें आपके हाथ में है, आपके इमोशंस आपके हाथ में है। आपको कोई नाराज नहीं कर सकता, आपको कोई उदास नहीं कर सकता, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। आप मेंटल पीस में भी हैं, आप ओवरऑल सब में पीस बांट रहे, सब में शांति ला रहे, सबके मन में। और ऐसा व्यक्ति जहां रहता है वहां पॉजिटिव वाइब्स यानी सकारात्मकता आ जाती है। फिर आप जहां जाते हैं वहां दूसरे लोगों को भी अच्छा लगता है, और उनका मन होता है कि आप आए और कुछ देर बैठें, उन्हें समय दें, उनसे बातें करें, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, वो बहुत हाई है। और आपकी आसपास की एनर्जी, आपका ऑरा हाई तब बनता है जब आपका कैरेक्टर, आपका व्यक्तित्व निखरा हो, रोशनी में हो, उजाले में हो। और वो सिर्फ तब होगा जब आपकी सारी इंद्रियां, आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में है। तब फिर आप सेल्फ डिपेंड हो जाओगे। ये सारी चीजें हम नवरात्रि से ही शुरू कर सकते हैं। तो जिनने इस बात को गहराई से समझा, अब हम सच्चे मन से वो माता जो हमें जीवन देती है, वो माँ प्रकृति भी है। देखिए, पार्वती माता का ही एक रूप माँ प्रकृति है, और वो माता जो हमें जन्म भी देती है, हर कहीं आप उन्हें देख सकते हैं। तो एक बार हम उन्हें सच्चे मन से याद करेंगे। हो मन